समस्त सुधी जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इन पंक्तियों के साथ व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजांगनानां च दुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्थ चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये पंक्तियां बहुत ही सुमधुर स्वर में हमने जसराज जी को गाते हुए सुना है। श्री कृष्ण को समर्पित, और श्री कृष्ण के बारे में हम क्या कहें, उनका तो विभिन्न रूप है। माखन चोर, धेनु चरैया, वंशी बजैया, गोप और ग्वालियों के साथ ब्रजभूमि में रमण करना, यानी कृष्ण के अवतार गोपी ग्वाल के संग, यहाँ तक कि असुरों का वध करना, बकासुर का। उन्होंने बहुत सी सारी लीलाएं की, लेकिन कृष्ण के रूप ऐसे हैं जिनको हम अनुकरण करें जीवन में। मात्र कृष्ण ने 16 वर्ष की आयु तक ही ब्रज में अपना लीला दिखाया। उसके बाद वो संदीपन मुनि के आश्रम में उज्जैनी चले गए, और उसके बाद फिर वो लौट कर वृंदावन मथुरा की गलियों में नहीं आए। और अंतिम बार वो 16वें साल में राधा से मिले थे, तो जो बांसुरी उनके अधर पर हमेशा बसती रहती थी, तान उसकी पूरे वातावरण को गुंजायमान करती थी, उन्होंने राधिका को अपनी बांसुरी समर्पित कर दिया और कहा कि आज से राधिके इस बांसुरी को तुम बजाओगी, अब इसके बाद मेरे अधर पर बांसुरी नहीं रहेगी। और उसके बाद उन्होंने इस लीला को छोड़ करके राजनीति की लीला में चले गए, अपना राज्य विस्तार करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो कृष्ण के अनेकों रूप हैं, तो वही लीलाधारी कृष्ण की ये हमारी भारत भूमि रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां आप लोगों को दे रहा हूं। नमस्कार। संस्कार भारती झारखंड प्रांत, पूरे प्रांत में जिला इकाइयों को निर्देश दिया है कि हर इकाई अपने अनुषांगिक के साथ मिल करके ये कृष्ण की जयंती मनाए, लेकिन ये सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी बना करके ये उत्सव को मनाना है। और चाहे साहित्य की विधा हो, संगीत की विधा हो, चित्रकला हो, रंगोली हो, रूप सज्जा हो, जितनी हमारी विधाएं हैं, सब में कुछ ना कुछ काम हर इकाई अपने अपने रुचि के मुताबिक रखकर ये पूरे झारखंड में काम कर रही है। और बहुत ही आह्लादित हो रहा हूँ इस बात को लेकर कि मैं एक साहित्य प्रमुख झारखंड प्रांत की हैसियत से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और संस्कार भारती परिवार की ओर से मैं आप लोगों को एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अशेष मंगल कामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक मैथिली गीत प्रस्तुत करना चाहै छी, जकर रचना केने छथि मैथिली के कवि कोकिल महान कवि विद्यापति जी। विद्यापति जी के रचना अपने सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी, आशा है नीक लागत। एकर पंक्ति छै, सुनू सुनू रसिया आब नहीं बजाओ विपिन बंसिया, जाहिमे श्री कृष्ण के मधुर मुरली वादन के ऊपर चित्रण कयल गेल छै। सुनल जाए। सुनू सुनू रसिया अब न बजाऊ विपिन बंसिया, सुनू सुनू रसिया अब न बजाऊ विपिन बंसिया, सुनू सुनू रसिया। बेर बेरी चरनार बिंद गही, बेर बेरी चरनार बिंद गही,
सदा रहब बनी, सदा रहब बनी हम दसिया, हाँ सदा रहब बनी हम दसिया। सुनु सुनु रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनु सुनु रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनु सुनु रसिया। की चलो की होयब से नहीं जानी, की चलो की होयब से नहीं जानी। वृथा होयत मोरा, वृथा होयत मोरा कुल हसिया, हाँ वृथा होयत मोरा कुल हसिया। सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया। अनुभव एहन मदन भुजंगम, अनुभव एहन मदन भुजंगम। हृदय मोरा, हृदय मोरा भेल डसिया, हाँ हृदय मोरा भेल डसिया। सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया। नंद नंदन तुअ शरण नहीं त्यागब, नंद नंदन तुअ शरण नहीं त्यागब। बरु जग होई, बरु जग होई दूरी जसिया, हाँ बरु जग होई दूरी जसिया। सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया। विद्यापति कह सुनु वनितामिनी, विद्यापति कह सुनु वनितामिनी। तोहर मुख, तोहर मुख जितल ससिया, हाँ तोहर मुख जितल ससिया। सुनो सुनो रसिया अब ना बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, हाँ अब न बजाओ विपिन बंसिया, हाँ अब न बजाओ विपिन बंसिया। जय श्री कृष्ण, जय हो नंदलाल की, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, वो हनी भी नहीं हुई।
अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ, कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम, जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तू जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फलवाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं देती। हाँ, ग्वाली में इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं देती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकते हो? ऐसे? अरे ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चांडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तुम तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आने से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? लेकिन लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा, तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा धान भी लाकर देता हूँ। अब धान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है।
सामान ले आया नहीं? भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी नौकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला, तेरे फल ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, अच्छा सौदा हो गया। तरसो तुम्हीं को दिन रे। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरे मदन गोपाल, माखन खाए मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया वो
गोकुल कृष्ण कन्हैया रूप निराले का, कर्म किया जिसने वीरों का और भेष बनाया ग्वाले का। चूर्ण किया मद कालिंदी में काले विषधर काले का, अब तक भारत के घर घर जस छाया बंसी वाले का। भगवान कृष्ण बाल रूप में यशोदा के पालना में विराजमान है और भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में आए हैं और माता से भिक्षा के रूप में बाल दर्शन की चेष्टा करते हैं, रोज करते हैं। भजन है, एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे भाई ऐसे इतना भयंकर रूप है आपका, मेरा बालक को नजर बन जाएगा, डर से नहीं
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। तेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। 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 मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। यमुना तट पर नंद